हजारों लोगों की भीड़ और पूरे लाव लश्कर के साथ बाबू सिंह कुशवाहा की भागीदारी यात्रा बुंदेलखंड का हृदय कहे जाने वाले झांसी पहुंची। झांसी में जगह जगह बाबू सिंह कुशवाहा का हजारों की भीड़ ने स्वागत किया। वहीं साथ चल रहा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला पूरे झांसी जनपद में चर्चा का विषय बना है। इसी बीच हमारे संवाददाता शिवांक ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष सिंह लोधी से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम इस समय झांसी जनपद पहुंच चुके हैं। झांसी जनपद में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में चल रही संपूर्ण भागीदारी यात्रा भी पहुंच चुकी है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष सिंह लोधी, जो MBBS MD हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, और ये रात में एक बड़ा हॉस्पिटल, ब्रजरानी हॉस्पिटल चलाती हैं। इतने व्यस्ततम शेड्यूल के बावजूद किन मुद्दों को लेकर संपूर्ण भागीदारी यात्रा में प्रतिभाग कर रही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चल रही है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपकी संपूर्ण भागीदारी यात्रा पूरे प्रदेश में घूम रही है बड़े काफिले के साथ। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, तो हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। उस समय हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद ये आज़ादी हमें दिलाई, और जिनके हाथ में हमारी बागडोर दी ना, उन्होंने हमारे देश को लोकतांत्रिक देश बनाया। लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है वहाँ का संविधान, और हमारे देश का संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारे देशवासियों को जो पिछली गुलामी से उनमें भेदभाव के कारण जो अंतर आ गया था, उस अंतर को पाटना, मतलब सबको बराबरी का हक हिस्सा देना। और उसके बाद आज आज़ादी के लगभग 75-76 साल हो गए, संविधान को लागू हुए भी लगभग 74 साल हो गए, और हम हर 5 साल में अपने वोट के द्वारा भिन्न भिन्न सरकारें चुनते आए हैं, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की। वो लोग संविधान की शपथ तो खाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने संविधान लागू करने की नीयत से लागू किया ही नहीं। मतलब उनकी नीयत थी ही नहीं कि वो संविधान को पूर्णतः लागू करें। इसलिए जो भेदभाव आज़ादी के समय था, वो खाई और बढ़ती गई। अब इस खाई के बढ़ने के कारण आज हमारे देश का आलम ये है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन और फ्री के सामान पर जिंदा रहते हैं। और सरकारें, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व सरकार हो, वो इसको अपनी उपलब्धि बताती है। ये कैसे किसी देश के लिए उपलब्धि हो सकती है कि उस देश की जनता, 80 करोड़ जनता, लाइन में लग के राशन ले। और सबसे विचित्र जो बात है वो ये है कि 90% जो हिंदुस्तान की आवाम है वो शोषित है, वंचित है। तो उनके हक अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? सबको इस यहाँ के लोगों ने बार बार अपना आशीर्वाद दिया। तो इस खाई को पाटने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो राजनीति में एक बहुत कद्दावर कद रखते हैं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होने के बाद उन्होंने हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, क्योंकि वो इसी समाज से आते हैं। इसलिए उन्होंने जन अधिकार पार्टी का निर्माण किया, और क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम इस पार्टी से जुड़े। और हमारी पार्टी की जो ये यात्रा निकल रही है, इस यात्रा का जो नाम है वो है संपूर्ण भागीदारी यात्रा। इसका नाम से ही इंगित है हम किन की बात कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको वंचित रखा गया जानबूझकर। तो वो जो आते हैं लोग, वो शोषित, वंचित महिलाएं, अक़लियत समाज से आती हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए। अच्छा, हम इनको कैसे हक हिस्सा दे पाएंगे? हक हिस्सा हम तभी दे पाएंगे ना जब ये हम चुन के सरकार बनाएंगे। तो हम अपनी जनता से ये अपील करने आए हैं कि हम आपके समाज का हिस्सा हैं, आपने सबको आशीर्वाद दिया है, तो इस बार आप अपनी सरकार स्वयं बनाएं। बुंदेलखंड में आपका समाज, जो लोधी समाज है, वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। बड़ी जनसंख्या जो है वो लोधी समाज की बुंदेलखंड में है। किस तरीके का समर्थन लोधी समाज को, तो लोधी समाज का जन अधिकार पार्टी को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे जो आपने एक जाति विशेष का नाम लिया ना, लोधी जात एक जात है, जबकि हम संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग में आते हैं। आप समझो इस बात को। तो आजादी के बाद संविधान ने हमें वर्गों में बांटा, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग,
दलित वर्ग और आदिवासी और अल्पसंख्यक, यही है ना। तो हमको जब वोट देते हैं ना, तो हमको जातियों में बांट दिया जाता है। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित रहो, संगठित हो और संघर्ष करो। डॉक्टर साहब, आप एक बड़ी डॉक्टर हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संविधान में सबको जो वोट की ताकत है ना, सबके वोट की ताकत बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो और महिलाएं। अच्छा, हमारे जो महिला वर्ग का थोड़ा सा, क्योंकि उनकी शिक्षा शायद उतनी नहीं है और वो वैसे जागृत हैं, लेकिन वो पूर्णतः पुरुषों पे निर्भर हैं। जिस दिन वो ये जान जाएंगी कि उनके वोट की ताकत पुरुषों के वोट की ताकत के बराबर है और उनके बच्चों का भविष्य का निर्धारण भी उनके वोट से होता है, तो वो सही व्यक्ति का चुनाव करना कर देंगी। बुंदेलखंड में आपके पार्टी की दूसरी फेज की यात्रा जालौन से शुरू हुई, जो हमीरपुर, महोबा, मऊरानीपुर, ललितपुर होते हुए झांसी जनपद में चल रही है। झांसी जनपद में किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, कैसी भीड़ उमड़ रही है? देखिए, आप तो साक्षी हैं, आप तो चल ही रहे हैं। मतलब जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा, और ये एक्चुअली वो समाज है जिनको कुछ मिला नहीं, उस समाज का समर्थन है। तो आप देख लो, जब 90% आबादी गरीबों की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इस देश में अब जाति नहीं है, एक गरीब और एक अमीर है। अमीर केवल 10 से 15% है और गरीब 90 से 85% है। तो जो ये जन समर्थन दिख रहा है ना, जो सैलाब आपको दिख रहा है, ये उन्हीं शोषित वंचितों का है। इसीलिए क्योंकि अब उनको ये जाग रहे हैं वो कि हमको अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जो ये पार्टी बनाई है, इसके प्रत्याशी को इस बार हर हाल में सदन में पहुंचाना है। हमारे साथ मौजूद थी जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष सिंह लोधी। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं विशेष संवाददाता शिवांग, जनहित टाइम्स।